हिकमत की तरफ अगर मैं आता हूँ तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो इस वक़्त बड़ा मसला हर किसी दूसरे शख़्स का है वो शुगर का और ब्लड प्रेशर का। कि जी बीपी ज़्यादा है, कम है, शुगर बढ़ गई है, शुगर कम हो गई है। और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वो आपको फ़ौरन जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आपको 2 गोलियाँ लगा देनी है, एक सुबह खानी है, एक आपने शाम खानी है और मरते दम तक अब आपने ये खाते रहना है। और उससे भी जो है वो ठीक नहीं हो रहा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि दवाई के साथ-साथ कोई देसी टोटका बता दीजिए। कोई कोई ऐसी चीज़ कोई वज़ीफ़ा बता दीजिए जिससे इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी कौम को फ़ायदा हो जाए। हकीम सईद साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत दुर्वेश थे। कहने लगे मैं एक दफ़ा बैठा था, वो फजर के बाद मुलाकातें करते थे, लाइन लगी हुई थी। तो मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आया। कहने लगा हकीम साहब ये किस मर्ज़ के मरीज़ हैं? फरमाने लगे जो पहले आए थे, जो ये मौजूद हैं, जो आइंदा आएंगे, ये सब खाने के मरीज़ हैं। वाह! खाने के मरीज़ हैं। यानी हम ये कहते हैं कि गुर्बत और महंगाई है, खाने की दुकानें तो बढ़ रही हैं, पहनावे की दुकानें तो बढ़ रही हैं। जिन गलियों से मैं आप गुजरते थे वो गलियां बाजारें बन गई हैं। बेशक। सबसे पहले अपने खाने पे नजर है। हुँ। एक लफ्ज कहूंगा, बड़ा भारी लफ्ज है। जहां ये देखना फर्ज है कि हलाल और हराम है, वहां ये देखना भी फर्ज है कि जो मैंने खाना है या नहीं खाना। हुँ। हर चीज पे हाथ मारा, हलाल भी है तो तो भी। भी तो देख कि हुँ। मैंने ये खाना है या नहीं खाना, हुँ, हुँ, ये मैंने खाना है या नहीं खाना। तो सबसे पहले तो अपना कंट्रोल खाने पे। हुँ। दूसरी जो है, एक मैं टोटका बताऊंगा, बहुत फायदेमंद है। जौ का दलिया ले लें, और जौ भी देसी सादा, अपनी गली बाजार से जौ लेके खुद घर ग्राइंड कर लें। ठीक। ठीक। वो दलिया रात को बना के सुबह अलसी के बीज, तुख्म अलसी, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। वो आप 100 रुपए के ले लें, उनको पीस लें, एक बड़ा चम्मच उस पर छिड़क के खा ले। एक खुराक से जिंदगी भर फिर हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। हुँ। ये चीज़ें जो मिलेंगी वो पंसारी से मिलेंगी। हाँ, ये सादा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो अब जनरेशन चल रही है उसको तो नहीं पता कि ये सब कुछ कहाँ से मिलना है। ये तो अगर पूरे वर्ल्ड में मेरी बात सुनने वाले भी हैं तो हर्बल स्टोर ये चीज़ें मैं हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक खुराक, बाज लोगों की तबीयत में ऐसा होता है कि ये एक खुराक से फिर जिंदगी भर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। और बाज ऐसे हैं कि इनको कुछ अर्सा इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो इस्तेमाल करने का तरीका रोज़ाना इस्तेमाल हाँ करें हाँ हाँ। और कुछ हफ्तों, कुछ जौ महीन की दलिया जी। उस प्लेट पे एक चम्मच छिड़क दें, उसको सुबह नहार मुंह नाश्ता इसी का करें। हुँ। इसके बाद 2-3 घंटे कुछ खाएं पिए ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो हुँ, और किसी चीज़ से कंट्रोल ना होता हो, हुँ। हत्ता कि मेरे पास तजर्बात में यहाँ तक आया है, जिसको बाईपास का कह दिया हो, स्टंट का कह दिया हो, या कोई और उसका कोई ऐसा मसला है दिल का, उसके लिए अलसी लाजवाब चीज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। बीज है। अच्छा चलो, आप ऐसा करें, अलसी को ना आप नेट की दुनिया में सर्च करें, अलसी का बीज बोलेगा, उसका पूरा फ़ायदा आ जाएगा। पूरी की पूरी दुनिया आ जाएगी। फायदा नहीं है, हुँ, दुनिया क्यों कहा, इसका और एक फायदा बताओ। हुँ। मेरे पास ना पत्थर उठाने वाले, टोकरियों पे पत्थर उठा के ना ये सड़कें बनाते हैं, उनके बच्चे खवातीन सब पत्थर फेंक रहे होते हैं ठीक है, सड़कों पे, ठीक है। ऊपर रोलर फिर रहा होता है। हुँ, 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 हुँ। पत्थर बनाने वाले मेरे पास खानदान एक आया, हुँ। उसने कहा जी हमारे यहाँ कोई सर्जरी नहीं, सिजेरियन नहीं, हमारे यहाँ डिलीवरी के तीसरे दिन माई पत्थर फेंक रही होती है। क्यों? हम उसे इलसी खिलाते हैं। हुँ। बहुत अजब चीज, वाह! और ये मतलब सिज़ेरियन से भी बचा दिया इसने। कमाल है। लेकिन वो डॉक्टर भी तो वो हो ना, सॉरी मैं वो सारे एक तरह नहीं होते, दुर्वेश भी होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल मैंने ठीक है। कई डॉक्टर दुर्वेश देखे हैं। हुँ, हुँ। आप डॉक्टरों की बात चली तो मैंने ऐसे पुलिस वाले देखे हैं जिनसे मैंने जाके खुद दुआ कराने जाता हूँ। आप हैरान हो। वाह! अरे पुलिस वाले हुँ, मेरे हुँ। लिए दुआ करनी नहीं, आप, मैं क्या, मैं दुआ के लिए हाजिर हूँ, दुआ कर दीजिए। वाह! वाह! अल्लाह के दोस्त बड़े हैं। बड़े बिल्कुल सही। ज़ाहिर है निज़ाम चल रहा है तो हर तरह के लोग हैं, छुपे हुए हैं कुछ सामने। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए भी मैं जानना चाह रहा हाँ, था आपसे शुक्र। और इसमें जो आपने बताया ब्लड प्रेशर के लिए इसमें कुछ खाने-पीने की भी एहतियात करनी चाहिए? खाने-पीने से मुराद है कहते हैं तो छोटा मैंने गोश्त नहीं, मैंने बड़ा क्या गोश्त मैंने नहीं, अर्ज किया ना। वो तो बताया आपने लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हाँ, कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। देखिए, असल में दिल की दुनिया में अब से पहले डॉक्टर के पास कहते थे जाओ सब चीज़ खाओ, ये हकीम ऐसे परहेज बताते, अब डॉक्टर चार्ट रख के बैठा हुआ है।
بالکل ڈائٹ ایسے چارٹ. بالکل ایسے ایسے یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, ریڈ میٹ نہیں کھانا, وائٹ میٹ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. ڈاکٹر پہلے پرہیز نہیں بتاتا تھا کہ ہر چیز کھاؤ. اچھا عجیب بات بتاؤں, اس سے پہلے ڈاکٹر کہتا تھا کہ دیسی گھی نہیں کھانا, ٹھیک ہے. اب آپ لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ دیسی گھی سے کوئی دل کی بیماریاں, مکھن سے کوئی دل کی بیماریاں نہیں ہوتی. آپ نیٹ کی دنیا اٹھا, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک درویش کہنے لگے کئی بیچارے گھی ترستے ترستے مر گئے. میں جی ایک درویش کی بات یاد ہے کہ ترستے ترستے مر گئے دیسی گھی اور مکھن کا. اس درویش نیک آدمی ہیں, انہوں نے اچھا کہا. میری عرض یہ ہے کہ آپ صرف غذاؤں کا اعتدال اور سادہ غذائیں یہ زندگی کا ساتھی بنا لیں, مسئلہ حل ہو جائے. زندگی کا. مجھے پرانی بات ہے, ایک ڈاکٹر ملے کنگ ایڈورڈ کے واقع پڑھے ہوئے تھے, مجھ سے کہنے لگے ہمارے پرنسپل تھے, ان کا نام مجھے بھول گیا, افتخار آتا تھا نام میں اس طرح, وہ کہتے تھے ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر غذاؤں کی احتیاط میں آئے گا اور کہے گا کہ یہ پرہیز سب سے زیادہ ضروری ہے. آج وہی وقت آیا ہے کہ ڈاکٹر بھی, حکیم بھی, معالج بھی اب تو وہ غذاؤں کے علاج کے ماہرین بن گئے ہیں, علاج والے ہیں. علاج جو ہے وہ نیوٹریشن پرہیز علاج سے بہتر ہے. بچپن میں سنا کرتے تھے, پھر 20 سال چپ ہو گیا اس پہ, اب پھر واپس آ گیا. اب وہ صرف غذاؤں کا شیڈول دیتے ہیں, غذاؤں کا نظام, ڈائٹ پلان.